वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार मार्को की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपने नहीं बताई। तो गाइस सच में सॉरी, दिल से सॉरी मार्को की मैंने कलेक्शन आपको क्यों नहीं बताई, और मैं ये सेकंड टाइम बोल रहा हूं। खैर, मार्को को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 24 है। तो आज डे 24 पर मार्को क्या कर रही है वो देखते हैं। इससे पहले मार्को की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है वो देखते हैं। करंटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग शोज लेकर बैठी है, वो कितने हैं वो देखते हैं। ओटीटी की भी अपडेट देता हूं, तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो जरा ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं। तो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 22 डेज की है। 22 डेज का मतलब है भाई साहब फ्राइडे तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि परसों फ्राइडे तक। तो मैं सबसे पहले तो परसों फ्राइडे पर जो कलेक्शन है ये आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होने चाहिए कि परसों फ्राइडे पर दो न्यू रिलीजेस थे, जिसमें गेम चेंजर तेलुगु इंडस्ट्री और हिंदी लैंग्वेज से भाई साहब फतेह थी, और मार्को भी इन दोनों लैंग्वेज में ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो भाई परसों फ्राइडे पर कितना हुआ, फिर कल सैटरडे पर कितना आया और आज कितना आने वाला है वो बताता हूं। तो परसों फ्राइडे पर मलयालम से 14 लाख, हिंदी से 23 लाख, तेलुगु से 1 लाख और तमिल से 2 लाख, और टोटल 40 लाख रुपए इसने गाइस कमाए हैं। अब आपको ये 40 लाख कम लग रहे होंगे, लेकिन सब्र करो, रुको जरा, मैं आपको जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, फिर आप लोग देखिएगा। तो पहले 22 डेज यानी कि परसों फ्राइडे तक इस फिल्म ने मलयालम से 40.7 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़, लेकिन बजट से भी 10 करोड़ ज्यादा इसने अपनी ही लैंग्वेज में कर लिए हैं, और यह फिल्म भाई साहब बहुत लेवल की ट्रेंडिंग में आई हुई है। हिंदी लैंग्वेज में 11 करोड़ की नेट कलेक्शन, तेलुगु में 4.42, तमिल में 1.3, और टोटल ऑलमोस्ट 58 करोड़ की नेट कलेक्शन इसने कर ली है। 58 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद ये ग्रॉस 67 बनती है, ओवरसीज से 32 करोड़, और टोटल 99 पॉइंट समथिंग यानी कि 100 करोड़। मेकर्स का पोस्टर तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब ट्रेड के नंबर्स पे भी इसने 100 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। मेकर्स के नंबर्स तो इससे ज्यादा ही है ना, लेकिन ट्रेड के नंबर्स भी 100 करोड़ क्रॉस हो गए हैं, वो भी परसों फ्राइडे तक। अगर मैं आपको कल सैटरडे का डाटा बताऊं, तो भाई साहब कल सैटरडे का जो अभी मेरे पास डाटा है ना, वो भाई साहब ऑलमोस्ट 75 लाख का है। इससे बढ़ सकता है क्योंकि अभी ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आई। परसों 40 लाख था और कल 75 लाख। और अगर मैं आज संडे की बात करूं, तो आज संडे पर भी ये फिल्म लेवल की इसके मॉर्निंग एंड आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि आज संडे पर यह फिल्म 1 करोड़ प्लस इजीली इंडिया से नेट कलेक्शन कर सकती है। क्यों कर सकती है गाइस, अब मैं आपको वो बताता हूं। आपको सुनकर भाई साहब शॉक लगेगा, आप बोलोगे कि यार तबाही तो है। डे 1 पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी इंडिया के अंदर, तो जस्ट 30 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जो कि मैं बोलता हूं कि ना होने के बराबर होता है। 30 स्क्रीन डे 1 पे पूरी की पूरी इंडिया में। और भाई साहब प्रेजेंट डे यानी कि ये कल की बात हो रही है, कल 450 प्लस स्क्रीन थी पूरे की पूरी इंडिया में, एंड 1200 प्लस शोज थे। और अगर ये अभी जो दो न्यू रिलीजेस है गेम चेंजर और फतेह, ये ना आई होती, तो भाई साहब यहां पर शोज भी ज्यादा होते, नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी ज्यादा होती। अब आप बोलोगे कि उन मूवीज को तो रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, ये वो, तो रेस्पॉन्स उनको भले ही ना मिले भाई। अब रामचरण कोई छोटे मोटे सुपरस्टार तो है नहीं, बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, तो उनकी मूवी को भाई साहब शोज मिलने रहते हैं, यानी कि इतनी जल्दी वो थिएटर से हटते नहीं है। सेम बॉलीवुड में आओ तो फतेह रिलीज हुई है, अब सोनू सूद भी एक बड़े सुपरस्टार है, और ऊपर से बॉलीवुड की मूवी है। अब ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाले अपनी मूवी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो बाहर की मूवी है उसको कम सपोर्ट करेंगे, करते हैं लेकिन फिर भी। लेकिन एट द एंड जब भाई साहब इन दोनों मूवीज के एक वीक गुजर जाएगा ना, तो उसके बाद बात आ जाती है थिएटर्स ऑनर्स की। तो फिर थिएटर्स ऑनर्स को जिसमें प्रॉफिट हो रहा होता है गाइस, वो वही मूवी लगाते हैं। और अभी तो पुष्पा 2 भी चल रही है, कुछ पुष्पा 2 की वजह से भी मार्को इफेक्ट है। याद रखो कि अगर पुष्पा 2 थिएटर में ना होती, मार्को गारंटेड भाई साहब 200 करोड़ तो मेकर्स के अकॉर्डिंग कर भी गई होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, इस मूवी में बहुत दम है। इस मूवी का बीजीएम ट्रेंडिंग में चल रहा है, सीक्वेंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और इवन के पब्लिक इसके ओटीटी पर आने का वेट कर रही है। उसकी रीजन, मुझे कई ऐसे कमेंट्स आए कि भाई यार हमारे जहां पर एरिया है वहां पर जो थिएटर्स है उनमें मार्को लगी ही नहीं है, बाकी सारी मूवीज है। तो इतने नंबर ऑफ शोज 1200 प्लस, और भाई 450 स्क्रीन पर भी गई, कई जगह ऐसी हैं जहां पर मार्को के शोज लगी ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में
बताऊं उन जगह पर लगे हैं जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, यानी कि सोशल मीडिया पर पब्लिक नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे। यानी कि कई बार ऐसी मूवीज को ऊपर नहीं आने दिया जाता। भाई देखो ना, मार्को में जिस लेवल का वायलेंस है ना, बॉलीवुड की एनिमल और किल भी उसके आगे फेल है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी जब मार्को ओटीटी पर आएगी तो आप लोग देखकर बोलोगे कि भाई ये तो कमाल धमाल बवाल है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ओटीटी पर कब? न्यूज यह है कि इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। अब आएगी कब? तो देखो ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि भाई साहब इसी जनवरी के आखिर आखिर तक मेकर इसको ओटीटी पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे नहीं लगता कि मार्को इतना जल्दी ओटीटी पर आएगी। हाँ, मलयालम लैंग्वेज में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हिंदी, तेलुगु, तमिल उनमें इतनी जल्दी नहीं आएगी। रीजन, इसको अभी भाई साहब थिएटर्स में रिलीज हुए हुए ऑलमोस्ट 24 डेज हुए हैं, और हिंदी तेलुगु तो वो तो लेट आई है ना। तो अभी एट लीस्ट भी ये मूवी आप कह सकते हो कि आपको फरवरी के मिड तक हो सकता है कि अगर अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, उस लेवल का रेस्पॉन्स ना आए, देन अभी जनवरी के लास्ट में ये नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। लेकिन अगर इसका रेस्पॉन्स इक्वल नॉर्मल भी रहा, सस्टेन रहा, यानी कि अगर 20 लाख भी डेली आ रहा है तो वो आता रहा, तो ये मूवी इजीली भाई साहब मिड ऑफ फरवरी में हमें ओटीटी पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं भाई साहब ओटीटी हिंदी लैंग्वेज की, तो देखो मुझे लगता है कि हिंदी में डाउन आएगा, क्योंकि अभी 17 फरवरी को इमरजेंसी ने आना है, उसके बाद रिपब्लिक डे पर अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने आना है, उसके फिर एक ही भाई साहब वीक बाद या कुछ दिनों बाद 31 ऑफ जनवरी को आ जाना है देवा ने। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मुझे लगता है कि अभी कम होते जाएंगे शोज और रेस्पॉन्स कम होता जाएगा। लेकिन अगर रेस्पॉन्स कम ना हुआ, शोज बढ़ते गए, रेस्पॉन्स मिलता गया, तो मिड ऑफ फरवरी से पहले पहले तो आप सोचो भी मत कि ये मूवी ओटीटी पर आएगी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मार्को को एक बार ओटीटी पर आने दो। अगर मेकर्स ने ओटीटी के लिए थोड़ी सी अच्छी प्रमोशन कर दी ना, 2025 का जब लास्ट होगा ना, और लास्ट में लिस्ट निकल कर आएगी कि इस साल कौन सी इंडियन मूवी ने नेटफ्लिक्स के ऊपर लेवल का परफॉर्म किया है, तो टॉप 10 की लिस्ट में आपको मार्को दिखेगी। श्योरिटी है भाई 100%। लास्ट ईयर की बेस्ट एग्जांपल देखो ना, थिएटर्स में आई महाराजा, लकी भास्कर थिएटर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वो ओटीटी पर आई तो बवाल लेवल की किलिंग व्यूज लेकर गई। तो यही सीन मैं मार्को के साथ भी देख रहा हूं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मेकर्स के अकॉर्डिंग ये मूवी 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर सकती है या नहीं? पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल भी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।